हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा से रिएक्शंस वीडियो बनाती हूँ एंड पॉडकास्ट शूट करती हूँ जनाब, मैडम, चबूतरा, इन तीनों के ऊपर, यानी कि इब्राहिम फैमिली की हर एक पर्सन के ऊपर जैसा इनका ब्लॉग दिखता है उस ब्लॉग के अकॉर्डिंग। कभी कभार कुछ कमेंट्स नेगेटिव आते हैं तो उस कमेंट्स को लेकर भी मैं पॉडकास्ट शूट करती हूँ। बट आज सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नो, मुझे इस बारे में भी बात करना चाहिए। बिकॉज़ मैडम साहिबा के हेटर्स तो खैर है ही, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इनके फैंस के तरफ से इनके ब्लॉग्स के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आए जो देख कर के मुझे वो बातें हिट कर गई कि नहीं, हो सकता है ये लोग जो कह रहे हैं उस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो या फिर उससे ज़्यादा ही सच्चाई हो। तो इस बारे में बात करना ज़रूरी है, इस बात को हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जिस इंसान को हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो वैसा ही हो सकता है उसके साथ कुछ और हो रहा हो लेकिन हम देख नहीं पा रहे। तो आज का ये पॉडकास्ट उसी टॉपिक के ऊपर में है एंड उस टॉपिक पे मैं क्लियरली डिफ़ाइन कर करके उसको आगे डिस्कस करूँगी। एंड लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा एंड पॉडकास्ट सुनने में अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पॉडकास्ट में आगे। मैंने जब मैडम का व्लॉग देखा तो मुझे भी कुछ चीज़ें तो अटपटी लगी। फिर मैंने जब कमेंट सेक्शन पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये दोनों बातें आपस में काफ़ी रिलेट कर रही हैं। इनके फैंस का कहना था कि मैडम जैसा दिखा रही हैं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं हो रहा उनके साथ। आई मीन मैडम के साथ हो कुछ और रहा है एंड दिख कुछ और रहा है। मैं इस चीज़ को क्लियरली डिफ़ाइन करती हूँ कि मैडम जब दुबई में थी तो मैडम का ड्रेस देख करके आप लोगों को अनुमान, मतलब आप लोगों ने सोचा ही होगा कि ये कैसा इसका ड्रेसिंग सेंस है, जबकि मैडम ऐसी है नहीं। सबको पता है कि वो ड्रेस पहनने के मामले में, ख़रीदने के मामले में, उसमें गोटा पट्टी लगाने के मामले में मतलब कितनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। इन सब चीज़ों के पीछे वो पड़ी रहती है। उनका अलग से एक कलेक्शन रहता है ड्रेसेस का। बीच में आपको याद होगा उन्होंने अपनी ड्रेसेस की कलेक्शंस दिखाई थी, जो कि समथिंग फीडिंग ड्रेसेस कर करके उन्होंने एक ब्लॉग अपलोड किया था कि ये फीडिंग फ्रेंडली ड्रेसेस है। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस उन्होंने दिखाया। उनके बर्थडे पे जनाब ने काफ़ी सारे ड्रेसेस उनको दिए। इवन जब जनाब का फर्स्ट एपिसोड शूट हो रहा था उस टाइम भी मैडम ने एक बड़ा सा फ्रॉक सूट टाइप का वाइट एंड ब्लैक कलर का एक गाउन सिलवाया था। तो काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं मैडम के पास में, एक्सपेंसिव भी एंड डिज़ाइनर भी, एंड आप हल्का में बोल सकते हो कि लाइट वेट भी है ताकि उन्हें कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बावजूद वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्रे कलर की जीन्स में नज़र आई दुबई में पूरे पूरे दिन। मतलब हर एक जगह पे बस वही ड्रेसेस पे वो नज़र आई। इवन इतना लूज़ शर्ट एंड टी शर्ट उन्होंने कैरी किया हुआ था कि अधिकतर लोगों ने ये भी बोला कि मैडम अपनी सेकंड प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश कर रही है। बीच में आपको याद होगा कि रूहान के साथ जो एपिसोड आया था मैडम एंड जनाब का, उसी टाइम से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी कि मैडम की सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद से ये चीज़ थोड़ी सी हाईलाइटेड रही, थोड़ी सी वायरल रही, फिर बीच में नॉर्मल हो गई। लेकिन अब जब वो दुबई चली गई एंड उन्होंने इतना लूज़ ड्रेस कैरी किया, तब लोगों ने फिर से इस बात को स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए मैडम ने, अपने बेबी बम को छुपाने के लिए मैडम ने इस तरह के हैवी ड्रेसेस पहने हैं, मतलब लूज़ ड्रेसेस पहने हैं, फुला हुआ फैला हुआ, ताकि उनका बम जो है, बेबी बम, वो नज़र ना आए। तो इससे ये सारी चीज़ें भी हुई। लेकिन मुझे जो बात हिट की, रिलेट करने लगी कि लोगों ने ये कहा कि मैडम अंदर से कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब मैडम के साथ कुछ हो रहा है जो कि वो सामने दिखा नहीं पा रही, ऑन कैमरा वो दिखा नहीं पा रही है, शो नहीं कर पा रही है। बिकॉज़ उन्हें अपने रिश्ते को लेकर के चलना है, अपना रिश्ता निभा करके चलना है। उस रिश्ते से ही मैडम की आइडेंटिटी है। आप लोगों ने देखा होगा कि झलक पे जब आई थी मैडम तो टीवी पे हमें दिखाता है ना कि ये पर्सन इसके घर से आया है, ये पर्सन इसके घर से आया है। तो मैडम का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो जनाब की वाइफ के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ। वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था कि शोएब्स वाइफ,
ये नहीं लिखा हुआ था कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, वहाँ पे लिखा हुआ था शोएब्स वाइफ। मतलब मैडम का जो इंट्रोडक्शन हुआ, मैडम जिस नाम से जानी जा रही है वो है जनाब की वाइफ के नाम से। इनका अपना कुछ है ही नहीं, इनका अपना कुछ फेस वैल्यू बचा ही नहीं है इंडस्ट्री में, इनका अपना नाम फेम कुछ बचा ही नहीं है। तो मैडम को जनाब का नाम ले करके चलना है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी इंडस्ट्री में, अगर उन्हें बढ़ना है तो। एंड अगर नहीं बढ़ना है, खैर जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं बढ़ना है, लेकिन इन फ्यूचर उनके बेटे को तो हो सकता है वो लोग इसी लाइन में डालेंगे। तो जनाब को कैरी करना, जनाब के साथ रहना, जनाब को ले कर के चलना इन फ्यूचर, वो तो मैडम के लिए कंपलसरी है। तो हो सकता है कि मैडम उस चीज़ को मतलब तोड़ना नहीं चाह रही हो या फिर उससे अलग नहीं होना चाह रही हो, इस वजह से वो जो कुछ भी हो रहा है वो फेस कर रही है। ये इनके खुद के फैंस सब्सक्राइबर्स का कहना है कि मैडम के साथ अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है जो कि वो ऑन कैमरा शो नहीं कर पा रही। क्योंकि मैडम का ऐसा नहीं है कि उन्हें शौक़ नहीं है कपड़े पहनने का। आप इनके प्रीवियस व्लॉग्स उठा करके देखोगे तो इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस कैरी किए हैं। इवन शादी से पहले तो मैडम काफ़ी अच्छी ड्रेसेस पहनती थी, डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनती थी। उसके बाद इन्होंने सडनली शादी के बाद अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया कि इन्हें सूटम सूट पहनना है। तो चलो सूटम सूट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूट पहनना कोई गलत बात नहीं है, बहुत लोग वो भी कैरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई साड़ी ही पहनता शादी के बाद, सूट पहनना वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वो भी पहन रहे हो तो उसके मतलब वो भी तो काफ़ी सारे कलेक्शन है ना, उसके भी तो काफ़ी सारे कलेक्शन है आपके पास में। तो आप अच्छी क्वालिटी का बात चलो छोड़ दो, अच्छी मतलब डिज़ाइनिंग टाइप के सूट्स पहन सकते थे। अच्छा तरीका का जो सिलाया हुआ हो, जो कि अच्छा लगे, जो उसका लुक अच्छा दिखे, वो पहन सकती थी। एंड पहनती भी थी मैडम, अपने प्रीवियस के व्लॉग्स में आप देखो इनके, वो पहनती भी थी। अब अचानक से जनाब जब से शो हार चुके हैं तब से मैडम का पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब माइंड की वो अजीब तरीके के बिहेवियर करती है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई मॉम नहीं बना, मदरहुड जर्नी सबकी रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान अपने ऊपर ध्यान ही ना दे। अपने बालों को कितने दिन तक कंघी नहीं करना, नहाना नहीं, बाल इतने रफ़ हो जाना, बाल को हमेशा ऊपर फोल्ड कर लेना। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये हमेशा अपने बालों को ऊपर फोल्ड कर लेगी। एंड वो जो बाल का गार्डर होता है जो बालों में लगाया जाता है वो अपने हाथ में पहन लेती। ये कौन सा इनका स्टाइल है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। तो यही सारी काफ़ी अटपटी चीज़ें लोगों ने देखी मैडम के व्लॉग में, एंड इसी के थ्रू मैडम को कमेंट किया गया इनके फैंस के थ्रू। तो मुझे भी ये चीज़ हिट की कि हो सकता है कि सीरियसली मैडम के साथ कुछ ऐसी इश्यूज़ हो रही होंगी जो कि वो ऑन कैमरा नहीं शो कर पा रही हैं, एंड अंदर ही अंदर वो उस तकलीफ़ से झेल रही है या फिर उस तकलीफ़ को फेस कर रही है। तो ये सारी इंसिडेंट हो सकता है मैडम के साथ में हो रही होगी। तो ये है इनकी फ़ैन्स की थिंकिंग, जो मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं मैडम तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि अगर सच में कुछ ऐसी बातें हैं एंड आपके फैंस इस चीज़ को लेकर के वियर्ड है, तो आप अपना कनेक्शन आपका जो फैंस के साथ में है उसको और थोड़ा बढ़ाएं एंड इस मैटर पे बात करें। ऑन कैमरा अगर आप नहीं कर पा रही है तो किसी और के थ्रू आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि आपके फैंस आपको लेकर के थोड़े ज़्यादा वियर्ड है। तो हो सकता है कि मैडम के बोलने से, कहने से उनका भी जो अंदर माइंड में डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, एंड मैडम का भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो सके। हो सकता है इनके फैंस उनको कुछ ऐसी सलाह दे दे कि वो उस चीज़ को फॉलो करे तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, इनका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो बस आज का यही मेन टॉपिक था जो मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊं। आप लोग प्लीज़ मैडम को भी कमेंट करिएगा एंड मेरे इस पॉडकास्ट पे भी कमेंट करिएगा कि मैंने जो कुछ भी कहा उस चीज़ से आप कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हो। तो चलिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आप लोगों से नए टॉपिक के साथ एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।